रत्न शर्करा बालुका पंग धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो गणाम्बुआता काश प्रतिष्ठा सप्ताधूध। रत्न प्रभा शब्द सबके साथ में उपयोग कर रहा है। ये रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, ये सब क्या है? कहते भूमि माने भूमि है। और ये भूमि किसके आधार से? घनाम्बुआत आकाश प्रतिष्ठा, घनोदधिवात वलय, घन वात वलय और तनुवात वलय के आधार 20-20 हजार योजन मोटाई वाले और एक के नीचे दूसरे, और सप्त संख्या में कितनी है? तो 7। और कैसे है उनकी रचना? अधोध, एक के बाद दूसरी, एक के बाद दूसरी। अर्थात प्रथम पृथ्वी रत्न प्रभा, उसके 3 वात वाले हुए घनोदधि घन वात वाले 20-20 हजार 60 हजार योजन, बीच में असंख्य योजन आकाश है। फिर दूसरी शर्करा प्रभा है। इसी प्रकार असंख्यात योजन का अंतर है। ऐसे यहाँ से लेकर के नीचे तक 6 राजू बन जाता है। प्रथम पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी तक 1 राजू, फिर आगे 1 राजू, ऐसे इतने 6 राजू में फिर 1 राजू क्षेत्र और नीचे का बचता है। इस प्रकार ये लोकांत तक यानी वात वलय तक ये पृथ्वी लंबी चौड़ी है। त्रसनाली के भी बाहर है और इनके सार्थक नाम है, रूढ़ी नाम भी है इनके, धर्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मगवी और माघवी। इस प्रकार ये 7 पृथ्वियाँ हैं। इन 7 पृथ्वियों में बिलों की संख्या बता दो। पहली जो रत्न प्रभा पृथ्वी है 1,80,000 योजन की मोटाई वाली है, लंबी चौड़ी तो लोकांत तक है। उसमें उसके 3 भाग माने कोई टुकड़े नहीं है, लेकिन उसके 3 भाग, एक खर भाग, पंख भाग और अब्बुल भाग। जो खर और पंख भाग है 16,000 योजन का खर भाग और 84,000 योजन का पंख भाग, 1 लाख होता पूरा। इसमें तो भवनवासी और व्यंतरों के, भवनवासियों के भवन है। ऊपर जो खर भाग है उसमें 9 प्रकार के भवनवासी असुर कुमारों को छोड़ करके और 8 प्रकार के व्यंतर, उसमें राक्षसों को छोड़ करके 7 प्रकार के व्यंतरों के इसमें भवन है बने हुए उनके। और जो पंख भाग है उसमें राक्षस और असुर कुमारों के भवन है, जिसमें व्यंतर तो भवनवासियों के भवन तो बीच में और दिशाओं में, चारों दिशाओं में अंत में व्यंतर माने व्यंतरों के रहने के भवन बने हुए, अर्थात महल बने हुए हैं। भवनवासियों के भवनों की संख्या तो बताई है, प्रकार के भवनवासी के फिर 84 लाख और 96 लाख, कुल मिला करके 7,72,00,000 ये भवनवासियों के भवनों की संख्या है। और उनके प्रत्येक भवन में एक अकृत्रिम अनादि निधन जिनालय है, चैत्यालय है। क्या सुंदर चैत्यालय का वर्णन त्रिलोक प्रज्ञप्ति में बहुत सुंदर वर्ग है, और भी ग्रंथराजों में जिनालय, चैत्यालय। इसके बाद जो अब्बुल भाग बचता है 80,000 योजन का, उसका 1,000 योजन ऊपर और 1,000 योजन नीचे के भाग को छोड़ करके बीच के 78,000 योजन का जो स्थान है उसमें 13 प्रस्तार पटल पाथड़े हैं 6,000 योजन मोटाई वाले,
और 6000 जो उसके टुकड़े नहीं है, वो 6000 ठोस है बिल्कुल। और उसमें बिल जैसे भूमि में मूषक बिल बना लेते हैं, ऐसे अकृत्रिम बिल बने हुए हैं। और उन बिलों की बड़ी सुंदर रचना है। वो बिल 3 प्रकार के होते हैं। जो ठीक बीच में होता है उसको इंद्रक बिल कहते हैं। दिशा विदिशा में लाइनबद्ध होते हैं, उनको श्रेणीबद्ध कहते हैं। और दिशा विदिशा के मध्य में जो अंतराल बचते उसमें जो बिलों की रचना है उनको प्रकीर्णक कहते हैं। उन बिलों की संख्या को यहाँ पर बताते हैं। वो बिल कितने हैं? तासु त्रिंशत पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचो नैक नरक शतशस्त्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। इसमें लिखा है शतशस्त्राणि माने 1,00,000, सबके साथ में लगाना पड़ेगा। तासु स्त्रीलिंगी है, वो पृथ्वी है। उन पृथ्वियों में क्रमशः जैसे ऊपर के सूत्रों में नामोल्लेख उसी प्रकार क्रमशः लगाना। 300 शस्त्राणि यानी 30,00,000, पंचविंशति शतशस्त्राणि यानी 25,00,000, फिर क्रमशः 15,00,000, 10,00,000, 3,00,000, 5 कम 1,00,000 और अंत की जो पृथ्वी उसमें 5 बिल है। ऐसे सब मिला करके 84,00,000 बिल होते हैं। यानी वो बिल कोई सामान्य नहीं है। जो इंद्रक बिल है वो तो प्रथम माने हर एक पृथ्वी में भाग है। प्रथम जो अब्बुल भाग है 13 प्रस्र पाथड़े हैं, फिर 2-2 कम होते गए 11, 9, 7, 5, 3 और 1। उनमें बिलों की रचना है। बीच का बिल उसको इंद्रक बिल कहते हैं। वो सबसे पहले पाथड़े में जो है इंद्रक बिल 45,00,000 योजन विष्कंभ वाला है, 2.5 दीप के बराबर है। फिर क्रमशः उसमें कमी होती जाती और जो अंत का 49वां पटल उसमें एक पाथड़ा वही उसमें जो बिल है इंद्रक बिल वो 1,00,000 योजन का है, जम्बूद्वीप के बराबर है। बाकी क्रमशः इतने यानी इन स्थानों में 48 स्थान क्रमशः माने इंद्रक बिल में कमी होती गई है। अब आप यानी गणित के द्वारा उसका विचार कर सकते हैं। 40 स्थानों में यानी 49 पटल है तो 48 स्थान, 48 जगह पहला आ गया। फिर दूसरे पाथड़े में जो बिल है वो कितना उससे छोटा होगा तो अंदाजे से आप निकाल सकते हैं। 1,00,000 से कुछ कम बैठता है। इस प्रकार क्योंकि ये 45,00,000 का वो 1,00,000 का है और फिर कम होता गया तो आने 48 स्थानों पर जो है 44,00,000 की कमी हो जाती है। इस प्रकार और वो बिल ऐसे ढोल में पोल की तरह यानी जैसे यहाँ पेट्रोल की टंकी भूमि में गड़ी रहती है और वो चारों वज्र पटलमयी है। जैसे बीच में घोर अंधकार है, कोई उसमें चूहा वगैरह हो तो इधर उधर कहीं जाने एक बिल के नार की दूसरे बिल में जा सकते नहीं। और उसमें भी ऊपर के बिलों में नीचे वर्णन आ रहा है उष्णता है और नीचे के बिलों में यानी शीत ठंडी का प्रकोप है। 82,00,000 बिलों में कुछ अधिक उसमें उष्ण वेदना है और कुछ कम 2,00,000 बिलों में शीत वेदना है। उष्ण वेदना से भी शीत की वेदना बहुत भयंकर होती है। इन बिलों की संख्या कुल मिला करके 84,00,000 है और लगा लेना। अब उन बिलों में रहने वाले
और जो ये इंद्र बिल है ये तो संख्यात योजन ही लंबे चौड़े, और जो श्रेणीबद्ध जितने भी बिल है वो असंख्यात योजन लंबे चौड़े है, और जो प्रकीर्णक है उसमें बहुभाग तो असंख्यात योजन लंबे चौड़े और एक भाग संख्यात योजन लंबे चौड़े है। और जो प्रथम पटल में बिलों की जो दिशा और विदिशाओं में संख्या बताई है, यानी दिशाओं में 49 है और विदिशाओं में 48 है। ऐसे हर एक पटल में दिशा और विदिशा के एक अर्थात 8 बिल कम होते गए हैं। ऐसे कम करते करते सप्तम नरक सप्तम पृथ्वी में जो एक पटल है उसमें बिल मात्र 5, एक मध्य का बिल है, एक पूर्व, एक दक्षिण, एक उत्तर पश्चिम। इस प्रकार जैसे ऊपर आएगा वर्णन सर्वार्थ सिद्धि, वहाँ 5 विमान है, मध्य के विमान का नाम सर्वार्थ सिद्धि है, फिर पूर्व आदि जय विजय वैजयंत जयंत और अपराजित, इसमें भी बिलों के नाम बताए। इन बिलों में रहने वाले नारकियों की, अब उनका वो नारकी जो रहते हैं उनको किस प्रकार का तकलीफ वेदना है, ये सब पाप कर्म का बब्बारम परिडत्वम नारकस्य आयुष, बहुत आरंभ और परिग्रह के भाव से और भी अनेक प्रकार के उसमें आए, रौद्र ध्यान आदि से, कृष्णादि लेशाओं के परिणाम से, हिंसादि पापों से, सप्त व्यसनों के परिणाम से, अभक्ष भक्षण से, तीव्र कषायों की तीव्रता से नरकायु का बंद करता और उसमें जाकर के नारकी अवतरित होता है। उन बिलों में ऊपर योनि स्थान है उत्पन्न होने के, जैसे पक्षी घोंसले बना लेते हैं ऐसे उनमें उत्पन्न होते और बहुत ऊंचाई से फिर नीचे वज्राग्निमयी उसी बिल में गिरते और वहाँ की भूमि का स्पर्श वगैरह सब छडाला वगैरह में भी आप पढ़ते हो, वो असह्य होता है तो वो वेदना से उछलता है, फिर पड़ता है जैसे दड़ा उछला पड़ा, शक्तिहीन हो जाते, फिर अन्य नारकी धमाका चारों ओर से आते उसको हर प्रकार से त्रसित दुखित करते हैं। तो नारका नित्या शुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया, वो नारकी अशुभतर लिखा इसमें, नित्य एक क्षण के लिए भी कहीं गैप नहीं लगता है, अशुभतर लेशा एक, अशुभतर परिणाम 2, देह अशुभतर है, वेदना भी अशुभतर है और विक्रिया भी अशुभ से अशुभतर है। यहाँ पर अलग अलग अशुभतर लेशा, ये भाव लेशाओं का वर्णन है। द्रव्य लेशा तो उनके कृष्ण शब्द काले श्याम वर्ण के होते हैं। भाव लेशा में जैसे प्रथम क्रमशः लगा लेना उसमें सब, यानी कापोत जगन्य, मध्यम कापोत, उत्कृष्ट कापोत जगन्य, नील मध्यम नील, उत्कृष्ट नील, जगन्य कृष्ण, मध्यम कृष्ण और सप्तम यानी जो 49वां पटल उत्कृष्ट कृष्ण लेशा, ऐसे एक लेशा परिणाम से मतलब वहाँ की पृथ्वी के अंदर स्पर्श रस गंध और वर्ण का वर्ण, वहाँ का स्पर्श 1000 बिच्छों के कांटे से जो वेदना नहीं होती उतना अधिक भूमि के स्पर्श से होती। रस वहाँ का इतना कड़वा, हलाहल विष से भी कड़वा है रस, और गंध इतनी कि सप्तम नरक के जो बिल है उसमें एक राई के अर्थात जवारी के दाने के बराबर वहाँ का पृथ्वी का कोई भाग यहाँ आ जाए तो 24.5 कोस के आजू बाजू के सब उस गंध से मरण को प्राप्त हो जाते हैं। और रूप बहुत वर्ण दुर्निरीक्ष देखा नहीं जाता है, ऐसे वहाँ के और शब्द तो एटम बम से भी भयंकर, देहे है तो वैकृत शरीर है लेकिन
हजारों रोगों से ग्रसित है और अशुभतर है। वेदना या उष्ण और शीत को वेदना में गर्भित किया है। उष्ण वेदना से भी शीतांग में बचता नहीं है व्यक्ति। अधिक शीत पाला पड़ता है तो ये वृक्ष वगैरह फसलें सब जल जाती है। इसलिए उष्ण वेदना से भी शीत की वेदना भयंकर है। विक्रिया वो शुभ करना चाहे तो शुभ नहीं हो सकती, अशुभ विक्रिया होती है। यानी ढाल बनना चाहते तो नहीं बन सकते, तलवार भाला बन जाएंगे। इस प्रकार अशुभ उत्तरोत्तर उनके यानी ये दुखों का वर्णन किया है। छटालाकार ने बहुत ही सुंदर भव्यात्मक के लिए अल्प बुद्धि यानी पृथ्वी का 1000 बिच्छू सहस्र डसे नहीं थे। और जैसे पृथ्वी का स्पर्श हुआ फिर वहाँ का कहते हैं, क्या कहते हैं, भूमि के बाद वृक्ष का सेमर वृक्षे कटिले उस पर न उनको घसीटते हैं। माँ की नदी का नाम है वैतरणी, अपवित्र पदार्थ से जिसमें निरंतर बहती है। और तीसरे नरक तक तो असुर कुमार संकृष्ट परिणामी सभी नहीं होते हैं। वो नारद का काम करते, उनको लड़ाते वहाँ जा कर के। और परस्पर में क्या करते हैं, उनकी संकलेश परिणाम होने से, खोटी लेशाओं के कारण से परस्पर में बैठते नहीं एक दूसरे से। यहाँ जैसे एक श्वान किसी दूसरे मोहल्ले में चला जाए तो जैसे टिट करके वहाँ के श्वान उस पर गिरते हैं। वो परस्पर लड़ते रहते हैं। कहीं उल्लेख आया है कि अगर वो लड़ना बंद कर दे तो 90% दुख कम हो जाए। खाली वहाँ का क्षेत्रजन्य दुख तो रहेगा, जो शरीर है रोगग्रस्त उसका दुख तो रहेगा, लेकिन ये लड़ने का 90% दुख कम हो जाए। इसलिए जो तीर्थंकर प्रकृति के बंद वाले तीर्थंकर होने वाले जो पुण्य पुरुष होते, उनके लिए देव वहाँ पर 6 महीने पहले कोट की रचना कर देते हैं ताकि अन्य नारकी उनको पीड़ित न करे। क्योंकि यहाँ तो नगरी की रचना रत्न वृष्टि हो और फिर पत्थरों की वर्षा हो, इसलिए देव इतना काम करते हैं उनके लिए। जो होनहार तीर्थंकर होते हैं परस्पर में एक दूसरे को दुखित करते हैं। और संक्लिष्टा लिखा, संक्लिष्टा असुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या। संक्लिष्ट परिणामी जो असुर कुमार सब ने होते, अम्ब अम्बराज ऐसा कुछ नाम दिए उनके, वो परस्पर उनको यहाँ पर जैसे बैलों की मेंढों की लड़ाई देख करके और समझ लो खुश होते हैं, वैसे वो उनको लड़ाते हैं परस्पर में। प्रकरण आया पद्म पुराण में, सीतेंद्र वहाँ जाता है, देखता है एक जी दूसरों को भिड़ा रहा लड़ा रहा है। उसको पहले समझाया, इतनी भयंकर वेदना में त्रस्त दुखी है, तेरे को जरा भी करुणा नहीं और तुम इनको फिर लड़ा रहा है। फिर वो तो धूम दबा करके भग गया। जो लड़ने वाले थे वो भी एकदम से देव का स्तब्ध रह गए, भगने लगे। तो सीतेंद्र का जीव उनको कहते, हे नारकियों, मेरे से मत डरो, मत भगो। अरे जिस पाप कर्म से इस नरक में आए उस पाप कर्म से डरो, उस पाप कर्म से बचो। सीतेंद्र ने अपना परिचय भी दिया। संगी पंचेंद्रिय होते हैं सबको। और विचार करता है कि ओहो, मनुष्य परिवार में पुण्योदय से कैसा शरीर था, कैसा सब पुण्य की सामग्री थी और आज कैसी दशा हो गई। दया आती उनको तो आर्द्र हो करके, क्योंकि शुक्ल लेशा के परिणाम थे 22 क्या कहते हैं 16वें स्वर्ग, वहाँ से वो गए थे।
उसको चलो मैं अपने स्थान ले चलता हूँ। कोई ले जाने में समर्थ होता है, जैसे उस शरीर को उठाने लगे पारे की भांति बिखर गया। कोशिश करने पर कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार के वो नारद कहते हैं, आप दयालु है, आपने जो पुण्यार्जन किया है, सत्साधना करी, उसका फल आप वहाँ भोगो। हमको तो वो उपदेश दो जिससे यहाँ ये समय आने शांति से कट जाए। फिर नारद ने उनको वहाँ सम्यक दर्शन ग्रहण कराया, उपदेश दिया। तो ये संक्लिष्ट जाति के माने असुर कुमार जाति है किसी किसी पुण्यात्मा से, इसलिए तीसरे नरक तक धर्मोपदेश भी सम्यक्त्व में कारण बताया। जाति स्मरण है, वेदनानुभव है और ये धर्मोपदेश है। तीसरे से आगे तो केवल जाति स्मरण और वेदनानुभव। भी जाति स्मरण सबको नहीं होता है, कभी किसी किसी को, और वेदना का अनुभव। संक्लिष्टासुरो प्राक चतुर्थया लिखा इसमें। और परस्परो दुख देते, और संक्लिष्टासुर जाति के उनको दुख को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार यानी उन नारकियों के दुखों का और भी हजारों प्रकार के दुख है। उत्तरोत्तर उन देखा जाए तो पृथ्वियों की मोटाई कम होती गई, बिलों की संख्या कम होती गई। नारकियों की जो अवगाना है बड़ी ऊपर, नीचे नीचे अवगाना बढ़ती गई। अवधि ज्ञान उत्तरोत्तर कम होता गया, संक्लिष्टता बढ़ती गई। देशाएं यानी परिणामों की संक्लिष्टता उत्तरोत्तर, नारकियों की संख्या उत्तरोत्तर घटती गई, बिलों की संख्या भी घटती गई। ऐसा सब प्रकार से नारकियों के विषय में विचार कर लेना चाहिए, चिंतन कर लेना चाहिए। ये दुख कम से कम और अधिक से अधिक कितना ये दुख उठाना पड़ता है उनको। ऐसे पापोदय से उस स्थान में जाते तो कम से कम अधिक से अधिक उसका वर्णन करते। तेष्वेक त्रिसा ही होती, अन्यत्र नहीं होती। इस प्रकार संक्षेप में विस्तार से बड़े ग्रंथों से, इसकी टीकाओं से जान लेना। अब अपन यहाँ मध्यलोक में आ जाते हैं। जो रत्न प्रभा पृथ्वी है उसमें जो एक भाग 1000 योजन मोटा जो चित्रा पृथ्वी कहलाती है, चित्र विचित्र, और ऐसा जो मध्यलोक असंख्यात योजन गोलाकार, उसका यहाँ वर्णन करते हैं। सबसे पहले जम्बूद्वीप लवणोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्र। इस तिर्यक लोक में, मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है। जम्बूद्वीप को आदि लेकर अच्छे अच्छे नाम वाले द्वीप, और लवण समुद्र को आदि लेकर के अच्छे अच्छे नाम वाले समुद्र, यानी ये द्वीप और समुद्र है। यानी द्वीप को घेरे हुए, समुद्र को घेरे हुए द्वीप, और द्वीप को घेरे हुए समुद्र। इस प्रकार शास्त्रकारों ने आदि के 16 द्वीप और समुद्र के नाम, अंत के 16 द्वीप और समुद्र के नाम बताए। ये जम्बू द्वीप है, धात्री खंडे, पुष्कर वर्ग द्वीप है, वारुणी वर्ग द्वीप है, क्षीर वर्ग द्वीप है, घृत वर्ग द्वीप है, इक्षु वर्ग द्वीप है, 8वां नंदीश्वर द्वीप है, अरुण वर्ग द्वीप है, फिर 11वां कुंडल वर्ग द्वीप है, 13वां रुचक वर्ग द्वीप है, अंत का स्वयंभू रमण वर्ग द्वीप है, और ये लवण समुद्र है। और फिर कालोदरी, इसके बाद जो द्वीप का नाम है वही समुद्र का नाम है। एक राजू में असंख्यात द्वीप और समुद्र। राजू भी क्या कहलाता? राजू असंख्य योजन का एक राजू होता है। यानी समझाने के लिए जम्बू द्वीप से, यानी चारों दिशा और विदिशाओं में है। जम्बू द्वीप के सुदर्शन मेरु से किसी देव को कहा जाए तो एक समय में, यहाँ तो आधा है 1 लाख का, फिर दूना 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 16 लाख, दूनी रफ्तार से अगर उसका विमान चले तो कहते हैं कि आधा राजू को पार करने में, क्योंकि एक राजू है
तो यहाँ मध्य से इधर आधा राजू, इधर आधा राजू, पूर्व में हो, पश्चिम में हो, उत्तर दक्षिण में हो, तो आधा राजू को पार करने में उसको कितना समय लगेगा, क्योंकि असंख्यात द्वीप और समुद्र। और जम्बू द्वीप वाले, क्योंकि शब्दों की संख्या सीमित है और वो असंख्यात हैं, अनेक जम्बू द्वीप नाम के अनेक द्वीप है, लेकिन यहाँ जो जम्बू द्वीप में जो रचना वगैरह है 2.5 द्वीप में, वो अन्यत्र नहीं है। और अकृत्रिम जिनालय का वर्णन आएगा, अपन पढ़ेंगे, तो 13 रोचक द्वीप पर्यंत ही अर्थात अकृत्रिम जिनालय की रचना है। ऐसे अच्छे नाम वाले दूने दूने। और बाकी समुद्र का जल जो है वो जल है जम्बूद्वीप, लवण समुद्र उसको इसलिए कहते हैं, उसका जल खारा है। जो अपन देखते हैं ये भारत में, हिंदुस्तान के नीचे वगैरह हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर आदि जो अपन देखते हैं, ये खारा, ये उप समुद्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उप समुद्र। और शुरू के सिर पर 2 द्वीप और 2 अलग नाम है। जम्बू द्वीप है समुद्र का नाम, लवण समुद्र का धात की खंड है, समुद्र का नाम काल। बाकी जो द्वीप का नाम है वही समुद्र का नाम है, द्वीप समुद्र। फिर आगे कहते हैं कैसे उनका आकार प्रकार है। जम्बू द्वीप तो थाली के बराबर है, 1 लक्ष योजन का थाली गोल। और आगे के वीर विष्कंभा पूर्व परिक्षेपणों वलया कृत है, एक दूसरे को बेड़े हुए दूढ़े दूने विस्तार वाले पूर्व को, द्वीप समुद्र को, समुद्र द्वीप को परिक्रमा बेड़े हुए। वलया लिखा इसमें चूड़ी के आकार के। ऐसे असंख्यात द्वीप और समुद्र है। और सबके मध्य में जो जम्बू द्वीप है उसकी चर्चा आप कितने 23 सूत्रों में करेंगे। अर्थात तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शतशस्त्र विष्कंभो जम्बू द्वीप। अर्थात उन सब समुद्र और द्वीपों के मध्य में सभी बच्चे वगैरह पढ़ाते हैं, 3 ओर पानी होता है तो प्रायद्वीप कहलाते, चारों ओर पानी होता तो उसको द्वीप कहते हैं। तो जम्बू द्वीप है। मेरु जिसकी नाभि मध्य में मेरु पर्वत है, 1 लक्ष योजन का, 1000 योजन की जिसकी जड़ 99,000 योजन पृथ्वी से ऊपर है। उसमें भद्रसाल, नंदन, सोमनस आदि पांडुक वन है। वहाँ अकृत्रिम जिनालय है। तो उसमें कितना योजन शतशस्त्र विष्कंभो, 1 लाख योजन विष्कंभ वाला जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में अब क्षेत्रों का वर्णन करता है। भरत हेमवत हरि विले रम्य हिरण्य बतई रावत वर्षा क्षेत्राणी। आने अपन यहाँ से वर्णन कर रहे, वहाँ पर भी अभी एरावत क्षेत्र में भी इसी प्रकार पंचम काल है। वहाँ पर भी भव्यात्मा 10 लक्षण की आराधना करते होंगे। अगर वो तत्वार्थ सूत्र का पाठ करते तो अपने क्षेत्र से बोलेंगे, एरावत से लेकर के अपन भरत को पहले लेते हैं, वो एरावत को पहले लेंगे। हम एरावत को 7वां क्षेत्र बताएंगे, वो भरत को 7वां क्षेत्र बताएंगे। हम हिमवन को लेंगे, वो उधर से लेंगे। इस प्रकार उनको ले लेना चाहिए। ये 7 क्षेत्र है, भरत क्षेत्र, हेमवत, हरि, विरे, रम्यक, हिरण्यवत, एरावत। इस प्रकार इनका विभाग क्यों हो गया इसके साथ? तो विभाग के कारण यहाँ पर पर्वतों का वर्णन करते हैं। तद विभाजिन पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखिरनो वर्षधर पर्वताः। उनको विभाजित करने वाले के नाम है हिमवन, दूसरे का नाम महाहिमन, फिर तीसरा निषद, चौथा नील और 5वां रुक्मी और 6ठा क्या है? शिखरी। ऐसे 7 पर्वत है पूर्व से आगे बता रहे, पश्चिम तक लंबे पड़े हुए हैं।
इन पर्वतों का वर्णन करते हैं 2-3 सूत्रों में। हेमार्जुन तपनीय वेडुज रजत हेममया, हेम स्वर्ण अर्जुन चांदी तपाए हुए स्वर्ण के समान वेडुज मणि, फिर रजत और हेममय, ऐसे इन पर्वतों का माने आभा है। ऐसे कोई चाय के सोना ले आए सो ला नहीं सकते हैं। इस प्रकार उनकी क्या कहते हैं, पर्वतों की प्रभा। और फिर कैसे हैं, मणि विचित्र पार्श्व ऊपरी मूले चतुल्य विस्तारा, मणियों से चित्र विचित्र है पार्श्व भाग जिनके, और अधो से लेकर मध्य ऊर्ध्व तक तुल्य विस्तार वाले हैं। यहाँ के पर्वत जैसे आड़े तेरे तीसरे वैसे नहीं है, वो ठीक दीवाल की भांति है। दीवाल कम चौड़ी होती है, वो क्षेत्र से डबल चौड़े। भर क्षेत्र 526 योजन का अगर उसका विष्कंभ है तो जो हिमवन है 1052 का हो जाएगा। फिर दुना क्षेत्र है, फिर क्षेत्र से दुना विस्तार पर्वत का है। इस प्रकार समझ लेना चाहिए। ऐसे ये पर्वत है आने वर्ष क्षेत्र को विभाजित करने वाली, और उन पर्वतों के ऊपर क्या है, कूटों की रचना है। मध्य में तालाब है, तालाबों का उल्लेख करते हैं। पद्म महापद्म तिगंश केसरी महापुंडरिका रधा तेषाम उपरी उन पर्वतों के ऊपर क्रमशः पद्म नाम का तालाब, फिर दूसरे के ऊपर महापद्म, फिर तिगिंच पिस्केश्री महापुंडरिक और छठा पुंडरिक। रद कहते हैं तालाब को। वो तालाब भी छोटे बड़े नहीं, उनकी लंबाई चौड़ाई गहराई बताते हैं। लंबाई ये भूगोल का विषय, सामने नक्शा रहता नहीं, अच्छी तरह से समझ में आता है। जब भी भूगोल पढ़ाई जाती है तो नक्शा सामने रखा जाता है। बचपन में सुनते थे, जो अध्यापक महोदय विद्यार्थियों को भूगोल पढ़ाते थे, रविवार का छुट्टी मनाते हैं, 6 दिन पढ़ाते थे। वो क्या 5 दिन तो वो पृथ्वी का जो फुटबॉल के समान ग्लोब होता नहीं, उसके द्वारा समझाते थे। और एक दिन वो कागज़ का माने दीवार पे टांग करके समझाते थे शनिवार को। तो बच्चे ने, एक बच्चे से पूछा, बोलो पृथ्वी कैसी है? बच्चे ने बोला 5 दिन तो गोल और शनिवार को चपटी, क्योंकि वो नक्शा देखता था गोल और चपटी। वो तो समझाने के तरीके थे उनको। इस प्रकार अब बताते वो तालाब कैसे, प्रथमो योजन शस्त्रायामस तदर्थ विष्कंभूरदः, यानी नाम तो हो गए नहीं उनके तालाबों की, पद्म महापद्म वगैरह। तो प्रथम जो तालाब है वो पूर्व पश्चिम 1000 योजन लंबा है, 500 योजन चौड़ा है, और उसकी गहराई बताते हैं 10 योजना वगा, 10 योजन वगा। ये सब बड़े योजन से हो, छोटे योजन से नहीं लेना। बड़ा योजन का मतलब 2000 कोस का 1 योजन, 4000 मील का 1 योजन, 6000 किलोमीटर का 1 योजन। ऐसे बड़े योजन से इनका लेना 10 योजना होगा। उस तालाब में क्या है, अनेक कर्व, 1,40,000 से अधिक कमल है। ये सब पृथ्वी माने पृथ्वी पाषाण के हैं। तन मध्य योजनम पुष्करम, मध्य के कमल 1 योजन का कमल है। अर्थात कमल होता है, उसकी पाखड़ी होती नहीं, तो बीच में जो कर्णिका होती वो 2 कोस की, और पाखड़ी 1 कोस की, और इधर की पाखड़ी भी चाहे पूर्व उत्तर किधर ले लो तो पाखड़ी सहित, यानी 1 कोस की 1 कोस की 2 पाखड़ी हो गई, 2 कोस की, बीच में कर्णिका 2 कोस से 4 कोस, 1 योजन का वो कमल है। और उस जो कर्णिका है, उस कर्णिका में क्या है उसको बताते हैं। कर्णिका, उसमें यानी देवों के रहने के महल बने हुए हैं, बहुत सुंदर, और उनमें भी जिनालय है। जिनालय वीतराग प्रतिमा अनादि निधन विराजित है।
क्या बताते उसमें आगे के तालाब और कमलों की रचना बता देते हैं। तद्विगुण द्विगुणा रदा पुष्कराणि च, प्रथम पर्वत के ऊपर जो तालाब, उसमें जो तालाब और कमल है, उससे द्वितीय पर्वत के ऊपर जो तालाब कमल है वो दोनों है। अगर ये तालाब 1000 योजन लंबाई वाला तो 2000 का है, 1000 योजन चौड़ा है। उसकी गहराई भी बढ़ती गई 20 योजन, और कमल 1 योजन का तो वहाँ 2 योजन का कमल है। इस प्रकार कहाँ तक, विदेह क्षेत्र तक, आगे नहीं। फिर आगे की रचना का अलग वर्णन करेंगे। हृदा पुष्कराणि, हृद कहते हैं तालाब, पुष्कल कहते हैं कमल, ये सब पृथ्वी का है। तन निवासिनियों, उन कमलों में जो महल है उसमें कौन रहती है? तन निवासिनियों देव्य, देवियाँ। नाम क्या है बढ़िया उनको? श्री, री, धति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी। उनकी उम्र कितनी है? 1 पल्ले की उम्र वाली है। और सामाजिक और पारिषद सभा में बैठने वाले देवों के वहाँ, और जो कमल है 1,40,000, उनमें भी महल है। उनमें सामाजिक और पारिषद सभा में बैठने वाले देव उनके रहने के है। ऐसे वो देवी हेड होती। ये 6 देवी माता की सेवा वगैरह करती है, और एक शांति और पुष्टि 2, और ऐसे अष्टकुमारिका बोलते हैं। तो भगवान के पंच कल्याणक में गर्भ कल्याणक, और उस समय ये माता की सेवा करती है। छह तो तालाबों के नाम उल्लेख किया, 2 अलग से है, शांति और पुष्टि। ऐसे कुल मिलाकर के 8 है। तालाबों में रहने वाली के नाम तो यहाँ उल्लेख कर दिया है, श्री, रिद्धति, और 2 अलग, कई अलग रहती होगी। और 56 कुमारिका, रुचक गिरी 13वां है, उसके ऊपर जो प्रासाद कूट है वहाँ रहती, वो 56 कुमारी की वहाँ से आती है माता की सेवा करने के लिए। उनका भी अच्छा थोड़ा पुण्य है। तो 1 पल्ले की आयु इनकी होती, 1 पल्ले की आयु में असंख्य तीर्थंकर हो जाते हैं महाविदेह क्षेत्र में, और उन माताओं की सेवा करते हैं। उनको भी आनंद आता है, और अच्छे अच्छे गूढ़ प्रश्न करती है। और माता माने तीर्थंकर गर्भ में विराजित होने से गूढ़ प्रश्नों का सुंदर सुंदर उत्तर देती है वो माता भी। सब आप पंच कल्याणक में दृश्य बताते हैं ये लोग। अब उन तालाबों से नदियाँ निकलती, देखो तो नदी क्या रचना सुंदर। गंगा सिंधु जोड़ी है वो, रोहित रोहिता से हरिद्र कांता, सीता सीतोदा, नारी नर कांता, क्या सुंदर। सुवर्ण कुला रुक्त कुला, रक्ता रक्तोदा, सरित तन्मध्यगा। आहा, क्या कहते हैं। उन जो 7 क्षेत्र बताए नहीं, उन क्षेत्रों में प्रत्येक क्षेत्र में 2-2 नदियाँ बहती है। तो 7 क्षेत्र की कुल कितनी हो गई? 14। भर क्षेत्र में जो नदियाँ बहती उनका नाम है गंगा सिंधु। फिर रोहित रोहिता से हरित, विदेह क्षेत्र में जो बहती उनका नाम है सीता और सीतोदा। सीता पूर्व में और सीतोदा पश्चिम में। इसी प्रकार ऐरावत क्षेत्र में जो बहती है वो रक्ता रक्तोदा है। उनकी बहुत लंबे चौड़े नदियाँ, अरे 14,000 पहले गंगा सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, और आगे की फिर दूरी। अरे जम्बू द्वीप में सब नदियों की संख्या 17 लाख से अधिक बताई है। महाविदेह क्षेत्र में 32 क्षेत्र है। वहाँ पर जो निष्णाचल और नीलाचल है उनके यानी तल भाग में कुंड बने हुए हैं। वहाँ से उत्तर की तरफ से रक्ता रक्तोदा और दक्षिण की तरफ से गंगा सिंधु। इस प्रकार 32 क्षेत्र है। एक एक क्षेत्र में गंगा सिंधु कितनी है? 32 गंगा माने 8 में 16 गंगा और 16 सिंधु, कितनी हो गई? 32। इसी प्रकार 32 रक्ता रक्तोदा है, कुल 64 हो जाती है 32 क्षेत्र की। और वहाँ पर विभंगा नदी भी है, और
पर्वत पड़े हुए हैं, बख्शारगिरी, इसलिए 4 बख्शारगिरी, 3 विभंगा और एक भद्रसाल की वेदी और एक भूतारण्य देवारण्य की वेदी। इन 9 के बीच में 8 क्षेत्र बन जाते हैं। उनको 8 इधर दक्षिण के, 8 उत्तर के, और पूर्व विदेह के 8 16 हो जाते हैं, पश्चिम विदेह के भी इसी प्रकार 16 32 महाविदेह क्षेत्र कहलाते हैं। वहाँ के भी प्रत्येक क्षेत्र में वही नदियों के कारण और विजाड़ के कारण 6 खंड हो जाते हैं। उसमें एक मध्यकान आर्य खंड और 5 म्लेच्छ खंड है। उस आर्य खंड में धर्म तीर्थ सदा सदा चलता रहता है। आज जम्बू द्वीप में 4 तीर्थंकर विराजमान है, सीमंदर, युगमंदर, बाहु और सुबाहु, और केवली तो अनेक है। अवधि माना परिज्ञानी भी वहाँ विराजमान है। वहाँ सदैव चतुर्थ काल लेता है। वहाँ अपने भारत ऐरावत के आर्य खंड के समान परिवर्तन नहीं होता। वहाँ 500 धनुष के अवगाना वाले और 1 कोटि पूर्व की अधिक से अधिक आयु वाले वहाँ के मनुष्य स्त्री पुरुष है। बहुत सुंदर महाविदेह। अभी अपने यहाँ दिवस है तो वहाँ रात्रि है, वहाँ दिवस होता है तो यहाँ रात्रि होती है। कुंद स्वामी का उल्लेख आता है। लेकिन नारद जो कृष्ण नारायण के मित्र थे, नारद 9 में नारद, वो प्रद्युम्न के लिए वहाँ जाते हैं, पुण्य नगरी जाते हैं, सीमंदर स्वामी के समक्षण में जाते हैं और परिक्रमा करके जहाँ मनुष्यों का कोटा है 11वां, वहाँ वो बैठ जाते हैं कटनी पर। ये 10 धनुष की अवगाना थी और वहाँ के जो चक्रवर्ती मनुष्य थे वो 500 धनुष की अवगाना वाले। चक्रवर्ती की निगाह पड़ी, उसने उनको अपने हथेली पर उठा लिया और आकार तो मनुष्य का था। तो भगवान से पूछेंगे, हे देवादिदेव, ये मनुष्याकार कीड़ा कौन सा है? तो दिव्य ध्वनि में आता है भर क्षेत्र का कृष्ण नारायण का, 9 में नारायण का मित्र नारद है। नारद ये इसलिए यहाँ आए कि कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र का कोई पूर्व का वेरी हरण करके ले गया। उस समय भर क्षेत्र में कोई केवली अवधि मानव पर ज्ञानी नहीं थे, इसलिए यहाँ उसका पता पूछने के लिए, जानकारी के लिए, तो वो चक्रवर्ती स्वयं प्रश्न करता है, भगवान हमको भी प्रद्युम्न स्वामी का पुत्र चरित्र, तो भगवान की दिव्य ध्वनि में वर्णन आता है वहाँ पर। तो ये 14 नदियाँ हो गई और इन नदियों के बहने का क्रम बता रहे। द्वयोर द्वयोः पूर्वा पूर्वगाः, 2 युगल में लेना। एक पूर्व आने अपने पर्वत से निकलती, उनका बहुत सुंदर वर्णन है। जैसे प्रथम हिमवन पर्वत के ऊपर जो तालाब है पद्मरथ, पूर्व द्वार से 6.25 योजन चौड़ी गंगा निकलती है और हिमवन पर्वत के सीधी पूर्व की ओर बहती हुई एक गंगा कूट है। आधि योजन पहले से वो मुड़ जाती है और फिर दक्षिण पर्वत के ऊपर बहती हुई 100 योजन का ऊंचाई वाला वो हिमवन पर्वत है। वहाँ गोमुखाकृति है, उस मुखाकृति से वो गंगा नीचे गिरती है। नीचे 60 योजन का कुंड है, उसमें पर्वत है, उसके ऊपर प्रासाद महल, महल के ऊपर सिंहासन, कमल सिंहासन, उसके ऊपर 500 धनुष पद्मासन, वीतराग बिंब विराजित है, उसके ऊपर वो नदी की धारा। शाश्वत बिंबाभिषेक, बिंबाभिषेक देखो ऐसे जम्बू द्वीप में, यानी जम्बू द्वीप में 14 और पूरे 2.5 द्वीप में 70 स्थानों पर ऐसे सुंदर दृश्य दर्शन को मिलेगा। यानी आँख बंद करो तो और वहाँ अगर खड़े हो जाओ तो गंधोदक से पवित्र हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। पूर्व समुद्र में जैसे गंगा पूर्व समुद्र में, तो सिंधु पश्चिमी समुद्र में जाकर के गिरती है।
और शेषास्त्र पर का, शेषास्त्र अपर का, अपर समुद्र में जाकर गिरती है। उनकी सहायक नदियाँ कितनी हैं? 14 नदी सहस्र परिव्रता गंगा सिंधुवादयो नद्य, गंगा और सिंधु प्रत्येक की 14,000, फिर 28,000, 56,000, 1,12,000, इस प्रकार फिर उधर आदि आदि करते जाना। ऐसे नदियों का यह वर्णन है। और भरत क्षेत्र का विस्तार बताते हैं कितना है। भरत षड्विंशति पंच योजन शत विस्तार षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य। बार बार कितना सुंदर बताया। भरत क्षेत्र का विस्तार षड्विंशति यानी 26 योजन, किसके ऊपर? पंचशत लिखा है इसमें, पंचविंशति षड्विंशति पंच योजन शत, यानी 500 योजन ऊपर 26 लगाना और एक योजन के 19 भाग करना, उसमें 6 भाग, यानी 526 योजन और एक योजन का 19 भागों में छठा भाग। इतना भर क्षेत्र का मध्य में विस्तार है, धनुषाकार है भर क्षेत्र। लेकिन जो मध्य में हिमवन पर्वत से लेकर के दक्षिणी जो माने लवण समुद्र का जो कोट बना हुआ है, वैदिक परिक्रमा जहाँ पर द्वार भी है, वहाँ तक का 526 है। और आगे के पर्वत क्षेत्र तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर पर्वता वर्षधर वर्षा विदेहांता, यानी आगे के क्षेत्र और पर्वत क्षेत्र से जुड़े विस्तार वाला पर्वत से दूना क्षेत्र, इस प्रकार विदेह क्षेत्र तक लेना। यानी भर क्षेत्र से फिर 1,000 हो जाएगा, 2, 4,000, 8 और विदेह क्षेत्र 16,000, 32,000 हो जाएगा। इसे तद्विगुण द्विगुण विस्तार वर्षधर वर्षा विदेहांता। और अब क्या बताते, अभी तक जो दक्षिण के अंदर क्षेत्र पर्वत और तालाब और कंवल, जो कुछ नाम तो सबके अलग अलग है, लेकिन रचना लंबाई चौड़ी कहते हैं उत्तरा दक्षिण तुल्या। उत्तर में अर्थात विदेह क्षेत्र के उधर की जो रचना है पर्वतों की, क्षेत्रों की, पर्वतों के ऊपर जो तालाब कमल वगैरह है, ठीक यानी दक्षिण के समान ही उत्तर की रचना है। यानी इधर आधे का भाग वर्णन कर दिया, उधर का वर्णन कर दिया। इस प्रकार यानी भर क्षेत्र जो है, उस भर क्षेत्र की विशेषता बतलाते हैं। भरत एरावतियोर वृद्धि रासो षट समयाभ्याम मुत्सर्पण्य वत्सर्पणी भ्याम। यानी भरत एरावत का जो आर्यखंड है, उसमें काल परिवर्तन होता है। षट भेद जिसके है, उत्सर्पणी और अवसर्पणी के क्रमशः 6 भाग है। यानी सुखमा 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 दुखमा दुखमा सुखमा दुखमा और दुखमा। 10 कोड़ा कोड़ी सागर की जिनकी अवधि ऐसे कल्पकाल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पण और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अभी अवसर्पणी काल का पंचम काल चल रहा है। 21,000 वर्ष का 2,500 प्रभामान उपदेश की अपेक्षा 2,500 वर्ष बीत गए। लेकिन देखो कोरोना सदी का संकट, इस पर्याय में पहली बार जिन मंदिर घर घर में तो लोग अपनी उपासना कर रहे हैं, लेकिन जिनालय ऋत और जिनालयों का वर्णन जो अकृत्रिम जिनालय वगैरह है, कृत्रिम जिनालय हर वर्ष आप देखते हैं पर्यूषण वर्ण में, ये श्राविकाश्रम है। इसमें शांतिनाथ भगवान का समोक्षण है, नंदीश्वर पंचमेरु की रचना है, त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति यहाँ त्रिमूर्ति ऋषभदेव भगवान की है, महावीर स्वामी की और बाहुबली स्वामी की। यद्यपि सब जगह आपको ऋषभदेव, भरत और बाहुबली की, यहाँ महावीर स्वामी की जिस भव्यात्मा की भावना थी, हम तो महावीर स्वामी की प्रतिमा विराजमान करेंगे। महावीर स्वामी भी वही ऋषभदेव के वंशज थे, यानी भरत के पुत्र जो मारीच थे वो अंतिम तीर्थंकर महावीर हुए हैं, वंशज उन्हीं के हैं।
ऋषभदेव भगवान, ऋषभदेव का पोता महावीर और बाहुबली उनके पुत्र, तीनों की मूर्ति है। मानस स्तंभ की भी रचना है। और इतने भव्यात्मा पूजा अर्चना आराधना करने वाले, जप जाप करने वाले, दर्शन करने वाले आपको जगह नहीं मिलती है। पूरा समोक्षण भरा रहता है, त्रिमूर्ति का दरबार भरा रहता है। नंदीश्वर, पंचवीर का, मानस स्तंभ के चारों ओर ऊपर की पार्श्वनाथ की वेदी वगैरह, आरती वगैरह, और वही जो भी यानी प्रातःकाल से लेकर के संध्या काल रात्रि के 10 बजे तक अनेकानेक भव्य जीव अपने अपने साधना करते हैं। उपवास आदि की भी 10-10 उपवास करने वाले, 5-5 पंचमेरु के रत्नत्रय के तेला करने वाले, एक उपवास, एक पारना, एक उपवास, ऐसे अनेक जिसकी जैसी भव्यात्मा ऐसे अनशन उनोदर करने वाले, व्यक्ति परिसंख्या, रस परित्याग, विविध शय्यासन, काय क्लेश प्राश्त, ऐसे बाह्य तप वगैरह के अंतरंग तप भी पश्चाताप करने वाले भव्यात्मा भी होते हैं। लगभग 85 वर्ष इस आश्रम को भी हो जाता है। 60 वर्ष से तो हम इसके यहाँ को देख रहे हैं। अनेक श्राविकाएँ अनेक स्थानों से, अनेक आचार्य भगवंतों की श्रद्धा वाली यहाँ रहती, आराधना करती है। और नैष्ठिक अर्थात प्रतिमा भी जिनके हैं, कोई सप्तम प्रतिमाधारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी की ग्रस्त अवस्था की बहनें भी यहाँ पर साधनारत है। अभी तो रेवतीरंज में आचार्य भगवंत जहाँ विराजमान है वहाँ पर है। और भी श्राविकाएँ सब यानी अपने अपने हिसाब से यहाँ आराधना करती है। तो अगर ये जो अपन पढ़ रहे हैं इसमें पूछा जाए कि श्राविकाश्रम कहाँ है भूगोल की अपेक्षा, तो आपको 3 लोक का नक्शा देखना पड़ेगा। अधोलोक, मध्यलोक, उसमें भी त्रसनाली आपको देखना पड़ेगी। त्रसनाली में भी अधोभाग को, मध्यलोक को देखना, जिसमें असंख्य द्वीप समुद्र है। और उसमें सबसे बीच में जो जम्बू द्वीप है उसको देखना। जम्बू द्वीप में भरतादि 7 क्षेत्र है, उसमें भर क्षेत्र को देखना। उसमें 5 खंड है, एक विजात गंगा सिंधु से 6 खंड। उसमें आर्यखंड को देखना। आर्यखंड में 6 महाद्वीप है। वर्तमान जो भूगोल पढ़ाते हैं 6 महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका में है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। उसमें जो एशिया महाद्वीप है उसमें अनेक देश है, चीन, भारत वगैरह, जापान। उसमें एक भारत देश है। भारत देश में अनेक प्रांत है। मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में अनेक जिले, उसमें एक इंदौर जिला है। इंदौर जिलों में इंदौर शहर है, नगर है। इंदौर शहर में अनेक महल है। उसमें तुकोगंज, ये तुकोगंज उसमें भी दक्षिणी और उत्तर का अपन दक्षिण का तुकोगंज कहलाता है। और इस दक्षिण के तुकोगंज में नंबर दिया 17 नंबर का जो यानी आवास स्थान है, उसमें ये सब रचना है। माने समोक्षरण की, नंदीश्वर पंचमेरु की, मानस स्तंभ की, त्रिमूर्ति की आदि। अब सम्मेद शिखर की भी रचना अभी हो जाने वाली है और सबका आराधना करती है। ये ढूंढे तो ऐसा मिलता है अपने को, उसका पता पूछना पड़ेगा कहाँ कहाँ जाते हैं। और इसके आगे के लिए बताते वो ये काल परिवर्तन है। देखो 4 कोड़ा-कोड़ी सागर का प्रथम उत्तम भोग भूमि के समान जहाँ पर रचना होती, फिर मध्यम जगन्य और 42,000 वर्ष कम चौथा काल जिसमें शलाका पुरुष वगैरह होते हैं, तीर्थंकर महापुरुष वगैरह। और ये पंचम काल है। इस पंचम काल में भी चतुर्थ काल के उत्पन्न हुए अनेक भव्यात्मा अर्थात गौतम स्वामी, सुधर्म, जम्बू स्वामी आदि, शुद्ध केवली। अब अभी तो कोई शुद्ध केवली, 5 शुद्ध केवली हो चुके, बड़े बड़े आचार्य, आज भी आचार्य भगवंत वगैरह और आर्यका माताएँ वगैरह साधनारत है। ये पंचम, इसका नाम दुखवा काल है। इसलिए दुख है, सुख तो क्या है, बीमारी है कई प्रकार की, पता ही नहीं लगे।
जीवन में नाम नहीं सुना, उसका नाम है ये कोरोना। कोरोना और वो फैलता जा रहा है, यानी तुकोगंज में भी फैल गया, और वो भी उत्तर नहीं दक्षिण। ये कोई वर्षा अपार्टमेंट है कहते हैं यहाँ तुकोगंज में, वहाँ 8 ऐसे संक्रमण वाले भव्य जीव है। 8 जीवों का एक ही परिवार में कोई 4 वगैरह है। अभी इसका इलाज भी नहीं है, बढ़ता जा रहा है दुनिया में ये रोग। सबको सबकी जीवनचर्या बदल गई है, लेकिन देखो समय के अनुसार है। पहले ये मोबाइल वगैरह टीवी वगैरह नहीं थी, आज के साधन हो गए, तो इनके द्वारा सभी भव्यात्मा को अभिषेक देखने को भी मिलते हैं, संतों का उपदेश भी मिलते हैं, सब चीज़ें दर्शन आपको हो जाते हैं। फिर इस प्रकार आगे ताभ्याम अपरा भूमियों अवस्थिता कहते भरत ऐरावत में इस प्रकार आर्यखंड में वही मृक्ष और विद्याधरों की नगरी में तो चौथे काल के प्रारंभ से लेकर के अंत तक, और इसी प्रकार उत्सर्पणी में यानी दुखमा फिर दुखमा, इसके बाद प्रारंभ से लेकर के अंत तक इधर से गिनो तो तीसरा, और वैसे सामान्य लगाओ तो वही चौथा, फिर जगन्य मध्यम। इस भर क्षेत्र में आर्यखंड में 18 कोड़ाकोड़ी सागर तक तो भोग भूमि रहती है, सिर्फ 2 कोड़ाकोड़ी सागर तक कर्म भूमि रहती। महाविदेह क्षेत्र सदा कर्म भूमि का है। इस प्रकार संक्षेप में इसकी चर्चा हुई। ताभाम अपरा भूमिया अवस्थिता, इन भोग भूमियों में जो उसको कहते हैं, अब भोग भूमियों का जरा क्या, ताभ्याम अपरा भूमिया अवस्थित है, और एक द्वित्रि पल्लुक में स्थित यो हम बता हारि वर्ष के देव कुर्ब का। जो 3 भोग भूमि दक्षिण की है उसमें यानी जगन्य मध्यम और उत्कृष्ट, भरत के बाद हेमवत आता है उसमें जगन्य, और पर्वत के बाद फिर आता है हेमवत हरि हरि मध्यम भोग भूमि, और देवकुरु आता है जो महाविदेह क्षेत्र में है, सुमेरु पर्वत के दक्षिण में है, उसमें उत्तम भोग भूमि की रचना। ऐसे 1 पल्ले 2 पल्ले 3 पल्ले की उत्कृष्ट स्थिति वाले यानी मनुष्य वहाँ पर उन भोग भूमियों में है। 3 भी होते वहाँ तो, और को भोग भूमि में 96 लवण कालो दधि सब, तो सिर्फ मनुष्य ही है। लेकिन कूदान की क्या कहते हैं ना, इससे वो एक टांग वाले कैसे मनुष्याकार है, मुख तिरंचाकार है। हेमवत हरिवर्ष देव, वही हेमवत हरिवर्ष और देवकुरु। तथोत्तरा, जैसे ये दक्षिण की भोग भूमियों का वर्णन किया, वैसे उत्तर की ओर से उत्तर कुरु की 3 पल्ले वगैरह है। इसके बाद विदेह क्षेत्र के बाद रम्यक और रम्यक मध्यम भूमि, हिरण्यवत जगन्य भोग भूमि। विदेह क्षेत्र की चर्चा करते, विदेश संख्य काला, विदेह क्षेत्र में अधिक से अधिक संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य होते हैं। अर्थात 1 कोटि पूर्व की अधिक आयु होती है। श्रीमंदर परमात्मा की 1 करोड़ पूर्व की आयु उल्लेख आता है उसमें कि वो 17वें कुंथुनाथ के समय उनका जन्म हुआ। मुनि सुब्रतनाथ के समय वो दीक्षित होते हैं, आराधना करते हैं, अब केवल्य में विराजमान है, और आवती 24वीं उत्सर्पणी काल में सप्तम तीर्थंकर के समय उनका निर्वाण होगा, तब 1 कोटि पूर्व पूरा हो जाएगा। 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है, 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है। चाहे 1 पूर्व नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, लाख, 1 करोड़ पूर्व की आयु वाले अधिक से अधिक वहाँ होते हैं। और भरतत से विष्कम्भो जम्बू द्वीपत से नवकी शतभाग, भरत क्षेत्र का दूसरे प्रकार से विष्कम्भ बतलाते हैं जम्बू द्वीप का 190वां भाग। यानी जैसे ये अभी स्वाध्याय भवन है, इसमें जो मार्बल की टाइल लगी 1 फीट लंबी चौड़ी, ऐसी इसमें कितनी लगी है कल्पना कर लो, 190। उसमें 1 टाइल के बराबर सिर्फ भरत क्षेत्र का यानी जम्बूद्वीप का 190वां भाग। विदेह क्षेत्र 64, भरत क्षेत्र से 64 गुना है। भरतत से विष्कम्भो जम्बूद्वीपत से 90 शतभाग। वीरधर, देखो इतने सूत्रों में सूत्र नंबर यानी 9 से लेकर के सूत्र नंबर 32 तक
2 गो और 22 में 2 कितने हो गए। तो इतने सूत्रों में जम्बूद्वीप का वर्णन किया, और जो जम्बूद्वीप से दूनी संख्या में जहाँ पर्वत क्षेत्र, नदी आदि तालाब है, संख्या दूनी है, लंबाई चौड़ाई तो बहुत है उनकी। वीर धात की खंड एक, इतने से सूत्र में धात की खंड में जम्बूद्वीप से दूनी रचना है। यहाँ 6 पर्वत है तो वहाँ 12 है, या 7 क्षेत्र है तो वहाँ 14 है, सब लगा लेना चाहिए। और पुष्करार्धे च, और जो आधा पुष्करार्ध है, आधा को छोड़ा आधा है, उसमें रचना है ठीक धात की खंड के बराबर संख्या में, लंबाई चौड़ा में ज़्यादा, जम्बूद्वीप से दूनी रचना है। अच्छा, मनुष्य कहाँ तक है? मनुष्यों का क्षेत्र आपका हमारा प्रांग मनुष्योत्तरांग मनुष्य, यानी मानुष्योत्तर पर्वत के पहले पहले ही मनुष्यों का क्षेत्र है। मानुष्योत्तर पर्वत उधर के पुष्कर द्वीप जो है 8 लाख इधर का, फिर उधर के 8 लाख के प्रारंभ में मानुष्योत्तर, इसलिए मानुष्योत्तर पर्वत के ऊपर कोई मनुष्य रिद्धिधारी दे विद्याधर यानी देव को छोड़ विद्याधर जा नहीं सकते, मनुष्यों की सीमा है। पद्म पुराण में श्री कंठ का प्रकरण आता है, पूर्व में देव था, संस्कार था, और उसको संबोधन करने के लिए उसका मित्र देव अष्टाने का पर्व में उसके महलों से गाजे बाजे से नंदीश्वर द्वीप में पूजा अर्चना के लिए, और उसको जाते सुना, अरे मैं भी कई बार नंदीश्वर द्वीप में जाकर के पूजा अर्चना करी, मैं तो नंदीश्वर द्वीप में जाऊंगा। रानी से कहा चलो अपन भी विमान से चले। रानी कहते अपनी मर्यादा मनुष्य पर, अपन मनुष्य अपन मानुष्योत्तर को, यानी उसके पहले पहले आगे जा नहीं सकते, वो तो भक्ति में यानी श्रद्धा में चलो चलो। रानी कहते नहीं जा सकते, चल दिया विमान, वहाँ चूर चूर हो जाता है, अच्छे परिणाम से देव होता है, अंतर्मूर्त में पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है। वही भावना से देव पर्याय से नंदीश्वर में जाता है, पूजा अर्चना करता है, और फिर मनुष्य रूप में विक्रिया करके रानी के पास आता है। देखो तुम कहते नहीं जा सकते, मैं जा करके आया, और वहाँ की पूजा रे अक्षत वगैरह आर्शिका ले करके आया। रानी कहते जा नहीं सकते, तो मैं जा करके आया। अब किसकी बात सत्य है? मनुष्य पर्याय से नहीं गए, देव पर्याय से गए, यानी उनका कहना भी सत्य और इनका कहना भी सत्य। ऐसे मानुष्योत्तर पर्वत से आगे मनुष्य नहीं है। 2.5 द्वीप में, उसमें भी लवण समुद्र, कालो दधी समुद्र, मनुष्यों का क्षेत्र बहुत। मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, आर्य म्लेच्छाश्च, आर्य मनुष्य और अनार्य म्लेच्छ। 850 म्लेच्छ खंड है, उसमें खंड में रहने वाले वो खंड म्लेच्छ, कोई ऐसे म्लेच्छ नहीं। और आर्य खंड में जो होते हैं म्लेच्छ, वो कर्म म्लेच्छ है। आर्य क्षेत्र के होते हुए भी उनका कर्म खराब हो जाता है। और आर्य भी देखो कई प्रकार के रिद्धि प्राप्त और अनरिद्धि प्राप्त। रिद्धि प्राप्त भी 864 वगैरह, अनरिद्धि प्राप्त के 3 भेद के थे, सावध्य, अल्प सावध्य और असावध्य। मुनिराज वगैरह है वो असावध्य। पंचम गुण वही देशव्रत वगैरह अल्प सावध्य, चतुर्थ गुण सावध्य। फिर उसमें भी दर्शनार्य, चारित्रार्य, कर्मार्य, क्षेत्रार्य, जाति से कई प्रकार के आर्य होते हैं। आप और हम भी क्षेत्र से भी आर्य हैं, कर्म से भी आर्य, जाति से भी आर्य हैं, दर्शन से भी आर्य। यथायोग कोई भव्यात्मा चारित्र है तो उससे भी लगा लेना चाहिए। इससे आर्य म्लेच्छाश्च भरत एरावत विदेहा कर्म भूमियो न तो देव कुल कुल। भरत और एरावत और विदेह क्षेत्र में यानी देवकुल उत्तर कुल को छोड़ करके ये 15 कर्म भूमि है। 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविदेह, उसके 160, 100, 170 हो जाएंगे। ऐसे कर्म भूमि, बाकी 30 भोग भूमि है। जगन्य 10, मध्यम 10, उत्कृष्ट 10 और लवण कारुद 96 को भोग भूमि है। और मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति बताते हैं, निस्थिति परावरे त्रिपल्लोक मांतर मुहूर्ते।
मनुष्यों की उत्कृष्ट, निरी कहते हैं मनुष्य को, उनकी स्थिति, पर कहते उत्कृष्ट, परा कहते उत्कृष्ट, अवर कहते जगन्य। उत्कृष्ट 3 पल्य, 3 अद्धा पल्य की देव उत्तर कुरु देव कुरु में जो भोग भूमियाँ, और जगन्य अंतर्मूर्ति 1 श्वास के 18 भाव लब्ध पर्याप्त की होते हैं। तिरंचों की भी तिर्यक योनि जानाम च, तिरंच योनि वालों की भी उत्कृष्ट 3 पल्य की और जगन्य कितनी है अंतर्मूर्ति। इस प्रकार यानी आगम के अनुसार जो कुछ रचना है, यानी अपने सामने नक्शा वगैरह जो होता है उससे अच्छा ज्ञान हो जाता है। फिर अपन ने कुछ पता जो आगम में 3 बातों में जरूर शंका कभी नहीं करनी, सूक्ष्म, दूरवर्ती व अंतरित। ये अपने छद्मस्थ अल्पज्ञानी है, अपने ज्ञान का विषय नहीं। सूक्ष्म के यानी परमाणु कालाणु वगैरह है, और दूरवर्ती ये जम्मू क्या कहते हैं नंदीश्वर द्वीप वगैरह जो भी है बहुत दूर है, और अंतरित राम लाखों वर्ष पहले हुए और बाद में ये अपना ये सर्वज्ञ के ज्ञान में आया, उनकी वाणी में आया। वैसी श्रद्धा रखना और बाकी जो है उसको जानने का प्रयत्न करना। ये संक्षेप में यहाँ पर यानी मध्यलोक का और अधोलोक का वर्णन समाप्त होता है। आप और हम सब पुण्य से यानी अच्छे क्षेत्र में उत्तम कुलादि में आए हैं। हमको वीतराग देव गुरु शास्त्र का समागम मिला है, और सब प्रकार के यानी आराधना के साधन उपलब्ध है। इस क्षेत्र में भी भव्यात्मा पुरुषार्थ करे तो सम्यक संयम असंयम, और पुरुष अगर निर्गंत जैसे आचार्य भगवंत और भी संत निर्गंत होकर के आराधना करे तो 6वां 7वां गुणस्थान संयम लब्धि भी हो सकती है। आए जरूर, अर्थात मिथ्यात्व के साथ में, लेकिन यहाँ कमाई करके जा सकते हैं। सम्यक्त्व को भी प्राप्त करके, सम्यक्त्व के साथ संयम को और संयम को भी प्राप्त करके यहाँ कमाई करके जा सकता है। वो भव्य तीसरे भव में, इस भव से क्योंकि भरक्षेत्र से निर्वाण नहीं है, यहाँ उत्पन्न हुए देव हो जाएगा। देव से फिर मनुष्य होकर के महाविदेह यहाँ चतुर्थ काल में आकर के निर्वाण को प्राप्त हो सकता है आराधना करके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में ये 3य अध्याय समापन करते। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। जाप देंगे अपन इति तत्वार्थात् में मोक्षशास्त्रे 3य अध्याय। ओम ह्रीं उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमातीत धर्मांगाय नमो नमः। बोलिए देवादिदेवी खजारा श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 10 लक्ष्मी महापर्व की जय। परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।